मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये जो धरने टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, ये मेरा गृह क्षेत्र है। मैं वहीं से आया हूं। मैं इन धरनों पे गया हूं, एक एक ट्रॉली के अंदर झांक के मैंने किसान से बात करी है। मैं इन घरों में गया हूं। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं सदन के बीच में सच्चाई रखना चाहता हूं, केवल सच्चाई रखना चाहता हूं। आज कुछ लोग पूछते हैं कि यातायात की इतनी परेशानी हो रही है, बॉर्डर्स पे बैठे हैं। ये बॉर्डर्स पे बैठने नहीं चले थे, ये रामलीला ग्राउंड, वही रामलीला ग्राउंड जहां सभी राजनीतिक दलों को अधिकार है, जहां देश की सरकार के विरोध में बड़े बड़े आंदोलनों की गवाही वो रामलीला ग्राउंड देता है। जयप्रकाश नारायण आंदोलन से लेकर अन्ना आंदोलन तक उस समय किसान केवल शांति से जा रहे थे, सोचा था रोक लेंगे, मगर ये वही खून है जो देश की सीमा पर दुश्मन की गोली और गोलों के सामने छाती अड़ाए खड़े हैं, उनसे पीछे नहीं हटते। सरकार की लाठियों से, आंसू गैस से और वाटर कैनन से पीछे नहीं हटने वाले थे। 2.5 महीने से बैठे, मेरे इलाके में बैठे, मेरे गृह क्षेत्र में बैठे। 2.5 महीने में पुलिस के थानों से आप पता करा लिए सभापति महोदय, लाखों की तादाद में बैठे हैं। किसी को तंग करने की बात तो दूर है, किसी की तरफ हिंसा की बात तो दूर है, किसी एक रेडी वाले से एक मूंगफली और एक केला भी अगर किसी ने छीना हो, इन किसानों ने किया हो, एक कंप्लेंट पुलिस में आई हो, या 26 जनवरी को भी किसी दिल्ली के थाने में एक कोई दुकानदार, एक कोई रेडी वाला पहुंचा हो कि ये मूंगफली भी ली है किसी ने। इनकी बात पे इसीलिए भी यकीन किया जाना चाहिए कि इन धरनों से 200 लाशें, लगभग 194 लाशें जब वापस गई, आदमी विचलित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। चाहे वो पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन हो 1905 का, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो बरदौली का आंदोलन हो गुजरात का, किसी आंदोलन में इतने किसानों ने अपनी जान कुर्बान नहीं करी जितने इस आंदोलन में जुर्बान का किसान कर। मगर ये विचलित नहीं हुए, लाशें इन धरनों से अपने अपने गांव में जाती रही, विचलित नहीं हुए, शांति से, संयम से बैठे रहे। इनकी नीयत का अंदाजा उससे लगाना चाहिए देश को। सैकड़ों जान चली गई, मगर सरकार के मुंह से संवेदना का एक अक्षर नहीं निकला। दैनिक भास्कर अखबार में अंदाजा लगाएं आप कि कौन बैठे हैं। मुझसे पूछा गया अभी कि कौन बैठे हैं यहां पर, कहा गया बीजेपी की तरफ से। फिक्र, बड़ौदा के 78 साल के पति का हाल जानने आंदोलन में पहुंची रामरती। 54 दिन के बाद पति को देखकर छलके आंसू, बोली, बालका के बाबू तू ठीक से। ये वो लिस्ट है। कोई पूछ रहा था कि कौन है, गांव का नाम है, परिवार का नाम है, उनका कौन सा भाई चीन की सीमा पे तैनात है, कौन सा भाई पाकिस्तान की सेना पे तैनात है। मैं इसको सभा पटल पे रखना चाहूँगा। यमुनानगर के स्वर्गीय रणदीप सिंह गुंदियाना गांव के, गड्डी गुजरान करनाल के स्वर्गीय राजेश चहल जिसका भाई आज भी लद्दाख में तैनात है, पाई के स्वर्गीय अजय ढुल, बड़ौदा गांव के भाई स्वर्गीय भाई अजय कुंडू जिनके मैं घर गया, लगभग इनके परिवारों से मिलने गया, जिनके घर पे एक उनकी विधवा और 3 बच्चे। विधवा इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, कोई नौकरी कर पाएगी। 3 लड़कियां हैं, तीनों अभी स्कूल में अनमैरिड हैं। कैसे उनकी शादी होगी, कैसी व्यवस्था होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, उनकी बेटियों को कौन बचाएगा, कौन पढ़ाएगा। मैं पिछले हफ्ते में मेरे क्षेत्र में, मेरे गृह क्षेत्र में 3 डेड बॉडी आई, एक अरुणाचल से, एक लद्दाख से। सिवाना गांव बेरी के अंदर बीएसएफ के जवान शहीद सचिन, गांव जूडी कोसली के अंदर शहीद दीपक कुमार यादव, और खरखड़ा गांव के अंदर शहीद कैप्टन जगतार सिंह। 3 बॉडी देश की सीमाओं से वापस आई, शहादत दिए, और 1 दर्जन किसानों की, उनके परिजनों की डेड बॉडी दिल्ली की सीमाओं से उन्हीं गांव में वापस गई। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए मीडिया का एक तबका, साजिशें और षड्यंत्र बड़े बड़े रचे जाने लगे। किसान की आवाज को कुचलने के लिए प्रचार तंत्र हमलावर हो गया, प्रचार तंत्र झोंक दिया गया। प्रजातंत्र नहीं, प्रचार तंत्र। आज ये प्रजातंत्र नहीं है, प्रचार तंत्र है। प्रचार से, प्रचार के लिए, प्रचार द्वारा प्रचार तंत्र। देशद्रोही बताया गया, कहा कि आतंकवादी हैं, चीन पाकिस्तान से फंडेड हैं, गद्दार हैं। मैं पूछना चाहता हूं,
जो बाप यहाँ बैठा है, जिसको गद्दार बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है, उसका बेटा चीन की सीमा पे तैनात है। अगर वो गद्दार है तो वो उसका बेटा क्या है, मैं सदन से पूछना चाहता हूं। ये जो दिल्ली के आसपास का इलाका है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जय जवान जय किसान को चरितार्थ करती हुई ये भूमि, मुझे गर्व है। मैं इस भूमि का एक बेटा हूं, मैं किसान का बेटा हूं। ये वही भूमि है। मैं केवल हरियाणा की बात करूं, हर 10वां सैनिक फौज का आज भी हरियाणा से। 20% हमारे खाद्य भंडार आज हरियाणा का किसान मेहनत करके 20% खाद्य भंडार भंडार काम करता है। देश के लिए 40% मेडल, चाहे ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी लाने का काम करते हैं। जब ओलंपिक में और एशियाई खेलों में उस किसान का बेटा देश का झंडा ऊंचा करे, उस किसान का बेटा जब सीमाओं से तिरंगे में लिपट के शहादत देकर वापस आए, आज उस किसान को तिरंगे के ऊपर उपदेश दिए जा रहे हैं। दुर्भाग्य ये है, उसी जवान को, उस जवान और उस किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। उनके बीच में कंक्रीट की दीवार और कीलें लगा दी गई हैं। इन नफरत के कीलों को जो उगाया है सरकार ने, नफरत की कीलों की जो खेती की है, इसकी भी कटाई किसान अपने प्यार की दराती से करना जानता है। लाठी तंत्र कभी लोकतंत्र को नहीं हरा सकता। देश का अन्नदाता कभी धनाढ्य और उद्योगपतियों का गुलाम नहीं बन सकता। आपकी दीवारें, आपके पहरे, आपकी कीलें सच को रोक नहीं पाएंगी। सच बाहर आएगा, एक दिन सच जरूर आएगा और हम न्याय और अन्याय की लड़ाई जरूर जीतेंगे। 135 करोड़ देश का पेट पालने का काम सरकार, ये किसान करते हैं और फिर भी एक्सपोर्ट की गुंजाइश रखते हैं। आत्मनिर्भर इन्होंने बनाया है। आत्मनिर्भर बनाने की आप बात करते हो, मैं चेतावनी देके आपको अपनी बात समाप्त करता हूं। आत्ममुक्त सरकारें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण नहीं कर सकती है, चेतावनी मैं देना चाहता हूं। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।